जो 5% मुसलमान यहाँ पत्थरबाजी हिंसा की नफरत की बात करता है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। हम ओवैसी को नेता ही नहीं मानते हैं, ना मुसलमानों का मसीहा है। अगर मुसलमानों का मसीहा नेता है वो नरेंद्र मोदी जी है, वो बाबा जी है जिन्होंने मुस्लिम समाज को सब कुछ देने का काम किया है। घर भी दिया, जल दिया, रोजगार दिया, महिला सुरक्षित है। अगर मुस्लिम समाज को आज घर मिला है, जल लाइट पानी मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अहंकार तो राहुल गांधी को है, अहंकार तो अखिलेश यादव को है, अहंकार तो तेजस्वी यादव को है कि मेरा बाप फैक्ट्री लगाया है, उसका सुप्रीमो हम हैं, चांदी के चम्मच में पैदा हुए हैं, जिंदगी भर हम ही रहेंगे। ये बिहार का जिम्मेदार लालू प्रसाद है और नीतीश कुमार है। अगर चाहता ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तो बिहार को कहीं से कहीं ऊपर पहुंचाता, लेकिन नहीं, इन्होंने राजनीति का रोटियां सेका इसने और बिहार को बर्बाद किया इसने। इनको जेल जाना चाहिए, इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव समीप है। आज 15 अगस्त की तारीख है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे। उनके संबोधन में जो एक बात गौर करने वाली थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया है कि अगली बार भी लाल किले की प्राचीर से वो ही भाषण देंगे, यानी कि 24 का चुनाव भी वही जीतेंगे। इसके ऊपर विपक्ष का भी रिएक्शन आया है। विपक्ष ने कहा है ये नरेंद्र मोदी का अहंकार है। अब ये अहंकार है या विश्वास, इसका फैसला तो जनता ही करेगी, क्योंकि लोकशाही है। जनता जिसको जनादेश देती है वही लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करता है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम केदार कुमार यादव है। क्या यादव जी, क्या लग रहा है, मोदी जी अगली बार भाषण देंगे लाल किले से? देंगे, बिल्कुल 100% मोदी जी भाषण देंगे, क्योंकि आने वाला कल में जो मोदी करेंगे वो किसी दूसरे पार्टी ने नहीं करे। कह रहे हैं कि दलित, अल्पसंख्यक, इन सब की हालत जो है 77वें वर्षगांठ के बाद भी, आज़ादी के 77 साल के बाद भी बदली नहीं है। क्या कहना है इस पे आप? देखिए पत्रकार साहब, आप ये कह रहे थे मोदी जी लाल किले पे नहीं बोलेंगे। मोदी जी लाल किले पे एक बार नहीं 1000 बार बोलेंगे, ठीक है नहीं। जनता जनार्दन है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जैसे 9 साल में हमने जनता ने विश्वास दिया, ऐसे ही 2024 में हम 400 को पार करेंगे, नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे। मैं आपको पूर्ण रूप के साथ बता रहा हूँ पत्रकार साहब महोदय, इन चोरों को जो 75 साल से देश को लूटने का काम किया है और देश के अंदर हिंसा के नफरत का काम किया है, इन लोगों ने गरीबों का खून चूसने का काम किया है। लेकिन अगर गरीबों की आवाज़ को सुना है वो नरेंद्र मोदी जी ने सुना है। आज संसद के अंदर जो आवाज़ उठाया गरीबों का और मजलूम का, वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया है। अगर बोला है भाई, मणिपुर में कितने बार मोदी जी ने बोला है? क्यों नहीं करते आप? बिहार की बात क्यों नहीं करते आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते? एक मणिपुरी को लेकर बैठ गए। एक कांड मणिपुरी में होता है, मैं वहाँ की निंदा करता हूँ, मैं मणिपुर की निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वहाँ के सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर देश की बात करी जाए, देश के विकास की बात करी जाए, वो विकास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर मुस्लिम समाज को आज घर मिला है, जल लाइट पानी मिला है, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। वो तो नफरत फैलाते हैं, ऐसा आरोप लगाती है भाजपा के ऊपर। भाई साहब आराम से आगे आइए, आगे आइए ना, आगे आइए। अरे आगे आइए भाई साहब, आराम से, शांत। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं 9 साल में, अरे एक मिनट, ज्यादा कोई अगर बेरोजगार हुआ है तो सपा, कांग्रेस, राजद, बसपा, ये सारा चोर बेरोजगार हुआ है, समझे? अब भाजपा के कार्यकर्ता है क्या? यादव बोले, आज अखिलेश यादव बोले कि विकास 9 साल में हुआ है, लेकिन 9 साल में जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। तो हम कहते हैं अखिलेश बाबू आपको दिखेगा कैसे? आपका विकास तो सिर्फ, अरे सुनो, मैं यूपी की बात बता दूं, सेंट्रल, आपका विकास तो सफाई में हुआ है, आपका विकास तो परिवार में हुआ है, आपका विकास तो आपके चाटुकार में हुआ है, आपका विकास तो अपने परिवार में हुआ है। तो 9 साल में आपको विकास कहाँ से पूरा दिख जाएगा? और ये 9 साल का जो विकास है ये पूरे देश का विकास है, देश के एक जनता का विकास है। तो इसमें टाइम लगा है, ये सामने दिख रहा है। और तुम लोगों ने तो बस 2G, 3G, 4G, चारा, कतरा, जमीन, ये सब घोंट के खाया है, अपने परिवार, रिश्तेदार, चाटुकार को चमकाया है। तो तुमको कहाँ से दिखाई देगा? ये 2600 के 2600 गद्दार और चोर है।
ये बोल रहे हैं कि मोदी के अहंकार को तोड़ेंगे और अगली अहंकार तो राहुल गांधी को है, अहंकार तो अखिलेश यादव को है, अहंकार तो तेजस्वी यादव को है कि मेरा बाप फैक्ट्री लगाया है, उसका सुप्रीमो हम है, चांदी के चम्मच में पैदा हुए हैं, जिंदगी भर हम ही रहेंगे। जमींदार का जमींदारी ये देश आज़ाद होने के बाद खत्म हो गया, और इन नेताओं का जमींदारी ये सोचने लगे कि हमारी जमींदारी तो आजीवन बनी रहेगी, हम आजीवन इस देश पर राज करते रहेंगे। लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी में बलिदान दिया है, ना कि ये एक सिर्फ नेहरू परिवार ने बलिदान। नू मेवात की घटना का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है कि माइनॉरिटीज को दबाने के लिए नू मेवात में जानबूझकर मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया। नहीं देखिए, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने वाली बात है, उनके ऊपर टिप्पणीबाजी करने वाली बात है। इस देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं, 5% मुसलमान जो दंगा करता है, पत्थरबाजी करता है और हिंसा की नफरत की बात करता है। 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 में हमारी सरकार आएगी, 2024 में हमारी सरकार आएगी, जो 5% मुसलमान यहाँ पत्थरबाजी हिंसा की नफरत की बात करता है, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। उवैसी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, इनका भी टिकट मैं तैयार कर दूंगा 2024 में। इन जैसों को देश छोड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात कर रहे, प्रेम की बात नहीं कर रहे। अगर प्रेम की बात कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे, हिंदू मुस्लिम भाई सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे, सबका विकास सबका साथ कर रहे। मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे देश के अंदर। लेकिन ओवैसी तो मुसलमानों के नेता हैं, वो कहते हैं मुसलमानों की आवाज़ है, देश में एकमात्र आवाज़ है जो माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। हम ओवैसी को नेता ही नहीं मानते हैं, ना मुसलमानों का मसीहा है। अगर मुसलमानों का मसीहा नेता है वो नरेंद्र मोदी जी है, वो बाबा जी है, जिन्होंने मुस्लिम समाज को सब कुछ देने का काम किया है। घर भी दिया, जल दिया, रोजगार दिया, महिला सुरक्षित है, जो कुछ भी दिया है मुस्लिम समाज को वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, बाबा जी ने दिया। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए, गांव के अंदर क्या स्थिति थी, लाइट भी नहीं थी, आज डिब्बे जलाकर वहाँ पे खाना खाया जाता था। किसान परेशान था, गरीब मजदूर परेशान था, लेकिन बाबा जी की सरकार आई है, सबसे पहले आज उत्तर प्रदेश का नक्शा बदलने का काम किया है। आज गरीब मजदूर की आवाज़ सुनने का काम किया है। आप गरीबों को रोजगार दिया गया है। मैं वादा करता हूँ 2024 गरीबी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आज़ादपुर मंडी में जो रामेश्वर जी थे उनसे मिले और उनके साथ बड़ी शिष्टाचार से भेंट की। गरीबों की आवाज़ तो वो है, वो देश में गरीबों की बात को संसद तक लेके जा रहे हैं। अरे गरीब तक अगर आज 75 साल से ये आवाज़ उठाते तो आज नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब जब पाप बढ़ा, हिंसा हुई, नफरत हुई, भगवान ने एक अवतार भेजा इस दुनिया के अंदर। वो अवतार नरेंद्र मोदी जी है, वो अवतार वो बाबा जी है, जो आज हर जगह बुलडोजर सख्ताई के साथ काम कर रहा है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है। जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत किया जा रहा है। वो बाबा जी का, हमें सरकार चाहिए तो बाबा जी की चाहिए, हमें सरकार चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी चाहिए। हमें कोई नहीं चाहता, चाहे महंगाई हो देश के अंदर, चाहे कुछ भी होए, हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। और मैं हिंदू भाई से कहना चाहता हूँ 2024 में तुम्हें गलती नहीं करनी, अन्य हालात पाकिस्तान के हो जाएंगे इस देश के। अगर तुम सरकार यहाँ कांग्रेस की ले आए तो हाथ में हमारे कोटोरा आ जाएगा, हमारे हाथ में कोटोरा आ जाएगा, कोटोरा। मैं कहना चाह रहा हूँ, आज यूपी में चले जाओ, ना अपराधियों की कोई जात होती है, ना मत होता है, ना मजहब होता है। बाबा जी जो गलती करता है उसका तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अभी 24 की बात हो रही है, 2024 चुनाव को लेकर। 24 में भैया मोदी के अलावा कुछ नहीं है। ये राहुल गांधी है, जितने हैं ना ढपली बजाने वाले, ये सारे अलगाववादी है ये, और देशद्रोही है ये नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ये केजरीवाल हो। ये केजरीवाल तो महाचोर निकला, ये केजरीवाल तो महाचोर निकला। फ्री बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया, फ्री बस दे दिया, फिर भी झुंझुना मिला, जमानत भी नहीं हो रहा इसका। झुंझुना मिला, जमानत भी नहीं हो रहा। अरे काहे का, हमें तुमने खुद ने बर्बाद कर दिया भाई। तुमने हमें लॉलीपॉप दे करके ऑटो वाले को बर्बाद कर दिया, ऑटो वाले को बर्बाद कर दिया तुमने लॉलीपॉप दे करके। देश को लूटा है तुमने केजरीवाल। जो आदमी बच्चों की कसम खाए, जो अर्थी पे बच्चों की सैया लटा करके और फिर कहेगा मैं अच्छा काम करूंगा, वो अच्छा काम नहीं कर रहा। ये केजरीवाल महा अलगाववादी है। आप बिहार से है ना? जी जी जी, बिहार से मैं भी हूँ, बिहार से मैं भी हूँ। बिहार से ही ये जो पूरा गठबंधन शुरू हुआ उसमें नीतीश जी और लालू जी का बड़ा योगदान रहा। क्या लग रहा है, लालू जी रोक पाएंगे? जिसको जेल से अपराधी को निकालने की जरूरत पड़ गया है वो क्या देश का विकास करेगा?
वो क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेगा। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनना एक मुंगेर लाल का हसीन सपने जैसा है और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ था उसका नाम सुशासन बाबू था। आज देखिए जेल से अपराधियों को निकाल के चुनाव प्रचार करवा रहा है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाँ ठीक है। देखिए आज वही नीतीश कुमार है जिसके शासन में जब से लालू के गोद में जाके बैठा है, जिसको गुंडाराज का जननी कहता था। आज के देखिए बिहार का क्या हालत है। आज देखिए बिहार में रोज कत्लेआम हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे 90 का दशक का बिहार वापस आ गया है। आज देखिए जो बीजेपी के साथ में मिलकर उसने शासन किया था, आज बिहार का उसने क्या हाल कर दिया है। आज देखिए जातीय हिंसा इतने चरम पे है वहाँ पे। दिल्ली पंजाब आपको क्या लगता है वो दिल्ली आने वाले प्रधानमंत्री? दिल्ली पंजाब कमा कर जाता, बिहार में लूट जाता है जा करके। ये नीतीश कुमार का काम है। ये वही अलगाववादी है। ये सारे चाहिए लिखा हुआ पढ़ा लिखा नहीं है और उप मुख्यमंत्री बना देता है इसको, लालू प्रसाद के बेटे को। करप्शन के जुल्म में सजा काटने वाले अंश को जेल भेजने की जगह इसको मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार को बर्बाद कर दिया इसने। हम बिहार से हैं भाई साहब। अगर बिहार खुशहाली होते तो हम दिल्ली में नहीं आते। हम बिहार में खुश होते हैं। बाल बच्चेदार को छोड़ करके हम भी दिल्ली में नहीं कमाते। अगर कल को कोई माँ बाप को तकलीफ होता है तो हमें पता लगता है कि माँ बाप मर गया, कुछ हो गया, तो उसको जब बर्फ में डाल करके फिर यहाँ से टिकट कटवा करके कैसे जाते हैं, बड़ा मुश्किल से जाते हैं। पता लगा ट्रेन में जगह भी नहीं मिला, जेब भी कट जाता है, बड़ा मुश्किल से जाते हैं भाई साहब। बहुत समस्या। कौन इसका जिम्मेदार कौन है? ये बिहार का जिम्मेदार लालू प्रसाद है और नीतीश कुमार है। अगर चाहता ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तो बिहार को कहीं से कहीं ऊपर पहुंचाता, लेकिन नहीं, इन्होंने राजनीति का रोटियां सेका इसने और बिहार को बर्बाद किया इसने। इनको जेल जाना चाहिए, इसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए इसको। वो तो समाजवाद के पुरोधा है विकास कुमार। समाजवाद के ये अलगाववादी उग्रवादी है। ये कांग्रेस का गठबंधन कहता, कांग्रेस को कहता, लालू प्रसाद को कहता कि लालू प्रसाद तुम्हें हम बचाते हैं और तुम्हें हम बचाते हैं। एक दूसरे को बचाओ। बस ये हिसाब किताब है। बर्बाद करने के चक्कर में लगाओ, बिहार को बर्बाद कर दिया भाई साहब। बिहार वो राज्य है, गरीब आदमी, लिखे पढ़ने लिखने वाले सब बहुत अच्छे विद्यार्थी है, लेकिन शिक्षा नहीं है वहाँ पे, हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं था। ये तो शुक्र है अटल बिहारी वाजपेयी आया तो गांव से सड़क तक और सड़क से गांव तक की रोड बना और हाईवे इतने अच्छे बना, कुछ विकास हुआ। जिस घर में दिए जलाते थे आज उस घर में लाइट भी मिल रहा है। नहीं तो इस कांग्रेस के टाइम में, लालू प्रसाद के टाइम में, नीतीश कुमार के टाइम में ये तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं भाषा मिला। हम तो झेले